जय हिंद। आप जो अभी पिक्चर देख रहे हैं ये हमारे पास एक पीएच मीटर की पिक्चर है। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की पिक्चर शो होगी। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि पीएच मीटर क्या है, पीएच स्केल क्या है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को हम कैसे पहचानें और अम्ल और क्षार का उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं तथा इसका पीएच मान क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पीएच मीटर क्या होता है। देखिए हमारे पास ये पीएच मीटर की पिक्चर है, तो यहाँ से मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे पीएच मीटर है। यहाँ पे आप जो शो कर रहे हैं ये है रीडिंग पॉइंट, मतलब जो भी हमारे सॉल्यूशन की रीडिंग होगी वो यहाँ पे होगी। ये हमारे पास बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास में दो रॉड है। जब हम इन रॉड को सॉल्यूशन में रखेंगे तो कुछ टाइम बाद हमारी रीडिंग आएगी इस पर। अब वो रीडिंग क्या है उसे बोलते हैं हम पीएच मान। जब हमारे पास ये पीएच मान ज्ञात हो जाएगा तब हमें देखना होता है कि वो अम्ल है या फिर क्षार है। तो उसके लिए ये देखने के लिए हमारे पास आता है पीएच स्केल। हमारे पास जो पीएच स्केल होता है इसमें होता है 0 से लेकर 14 तक पॉइंट, 0 से लेकर 14 तक पॉइंट। और हम इसको 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहली डिवीजन होती है हमारे पास में 1 से 6 तक करेंगे, दूसरी करेंगे 8 से 14 तक, और तीसरी जो हमारी एक साथ है उसको जैसा है वैसा रहने देंगे। 0 से लेकर 6 तक जो हमारी डिवीजन होती है इसे बोले हम अम्ल, ठीक है। और जो हमारे पास 8 से लेकर 14 तक है इसे बोलते हैं हम क्षार। और जो हमारे पास 7 बचा है इसे बोलते हैं न्यूट्रल, हिंदी में बोलते हैं उदासीन। मतलब जो हमने पीएच मीटर में रीडिंग ली है अगर उसका मान 0 और 6 के बीच में आता है तो वो हमारे पास अम्ल है, और 8 और 14 के बीच में आता है तो हमारे पास क्षार है, और अगर उसका मान केवल 7 आता है तो वह है उदासीन है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम दो बातें और देखेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होगा, दुर्बल अम्ल क्या होगा, और प्रबल क्षार क्या होगा और दुर्बल क्षार क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप याद रखिए, जब भी हमारे पास पीएच मान 6 से कम आएगा, 6 से कैसा आ रहा है, कम आ रहा है। जैसे जैसे हम 6 से पीछे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा 6 है, 5 4 3 2 1 0, जैसे जैसे हम पीछे की ओर बढ़ेंगे अम्ल की प्रबलता में वृद्धि होगी। किस में होगी, अम्ल की प्रबलता में वृद्धि होगी। जितना कम पीएच का मान होगा उतना ही हमारा अम्ल प्रबल होगा। और जैसे हम 8 से लेकर 14 तक बढ़ेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, धीरे धीरे बेस जो है हमारा बढ़ता, मतलब क्षार जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्षार हमारा प्रबल बनता जाएगा। जो हमारा 14 है पीएच मान वह सबसे ज़्यादा प्रबल हमारे पास क्षार मिलेगा, और सबसे दुर्बल मिलेगा 8 पीएच मान वाला। ऐसे ही 6 पीएच वाला हमारा दुर्बल अम्ल मिलेगा और 0 वाला प्रबल अम्ल मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात और है समझने वाली कि जो पीएच मीटर है वह सॉल्यूशन में क्या देखता है। देखिए पीएच मीटर है वह सॉल्यूशन में देखता है H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता देखता है। अब जैसे जैसे हम क्या है, मान के चलिए हमारे पास ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं, कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ, हमारे पास यही है, हमारे पास में पीएच स्केल। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं H प्लस आयन की सांद्रता, हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में हमें क्या होगा, H प्लस आयन की सांद्रता अधिक मिलेगी और धीरे धीरे H प्लस आयन की सांद्रता कम होती जाएगी, कुछ ऐसे। यहाँ पे हमारे मान के चलिए H प्लस आयन की सांद्रता क्या है, हमारे पास अधिक है, तो ये जहाँ भी अधिक होगी H प्लस आयन की सांद्रता वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, या बोले हम स्ट्रॉन्ग बेस। और जहाँ पे OH माइनस की सांद्रता अधिक होगी वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग एल्काइन यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, OH माइनस सांद्रता कम होगी तो वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। आप या तो H प्लस आयन से याद कर सकते हैं या फिर OH माइनस से याद कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कुछ हमारे पास नेचुरल एसिड होते हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक होता है हमारे पास एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो होता है अम्ल, ये हमें प्राप्त होता है सिरका से। दूसरा होता है फार्मिक अम्ल, ये होता है चींटी के डंक से। तीसरा होता है साइट्रिक अम्ल, ये होता है नींबू कुल से, मतलब नींबू जैसे
जो भी फल होते हैं जो खट्टे लगाते हैं उस सब में होता है सिट्रिक एसिड। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, और दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन सब में हमारे पास लैक्टिक अम्ल होता है। जो पालक हम खाते हैं उसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। आंवला में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी की जितनी भी चीज़ें उनमें कौन सा अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। इमली, अंगूर और कच्चे आम में होता है टार्ट्रिक अम्ल। अगर आपको इनकी ट्रिक चाहिए तो मैं इनकी ट्रिक अगली वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट में बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डेली लाइफ प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं उनका पीएच वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। पहली है एसिड है, न्यूट्रल है और एल्कलाइन है, मतलब अम्ल है हमारे पास में, उदासीन है और क्षार है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे है जीरो, जीरो पे हमारे पास है बैटरी। जो हमारे पास बैटरी होती है यूज की उसमें होता है H2SO4, H2SO4। अगर आपसे पूछे कि H2SO4 का पीएच मान कितना होता है तो इसका पीएच मान होता है जीरो, और इसलिए H2SO4 को हम अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। हमारे पास में होता है स्टॉम्प एसिड, मतलब जो हमारा आमाशय होता है उसमें पाया जाता है HCl। आपसे पूछ सकता है कि HCl का पीएच मान क्या होता है, वो होता है 1। फिर आता है हमारे पास नींबू जिसका पीएच मान होता है 2। इसके बाद आता है विनेगर, विनेगर का पीएच मान होता है 3। इसके बाद हमारे पास आता है टोमेटो मतलब टमाटर, इसका पीएच मान होता है हमारे पास 4। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 5। दूध का पीएच मान होता है 6। जो हमारा शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है 7। जो हमारा ब्लड होता है उसका 7.4 से 8 के बीच में होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 9, ठीक है। अमोनिया सॉल्यूशन होता है 11, सोप का होता है 12, ब्लीच का होता है 13 और ड्रेन क्लीनर का होता है 14। और NaOH का भी आपसे पूछ सकता है कि NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान भी हमारे पास 14 होता है। और जो हम टैबलेट खाते हैं उनका पीएच मान होता है 10, जो यहाँ पे दिया है। अब हम देखते हैं कि किसी विलयन की पीएच की गणना कैसे करते हैं। देखिए किसी विलयन की हमें पीएच की गणना करनी होती है, इसके बाद हमारे पास सूत्र होता है। जैसे हमारे पास दिया है किसी विलयन की पीएच की गणना करें जिसमें OH की सांद्रता 10⁻⁻4 है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, हमने जो पीएच स्केल देखा है उसमें हमने देखा है H+ आयन को भी देखा है, OH- आयन को भी देखा है। तो मतलब H+ आयन और OH- आयन टोटल मिला के हमारे पास कितनी रीडिंग थी, 14 रीडिंग थी। तो इसलिए हमने लिखे H+ आयन PH+ और POH- इजिकल टू हमारे पास है 14 रीडिंग। कितनी रीडिंग हमारे पास, 14 रीडिंग। अब यहाँ पे POH- हमारे पास प्लस में तो इस साइड आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, 14 - POH- आ चुका है। अब जो हमारा P होता है वो होता है लॉग, यानी लघु गुणक होता है। OH- का हमें मान दिया कितना है, OH- का मान 10⁻⁻4 और माइनस लॉग। आपको पता होगा एक बात कि हमारे पास जो -log10 होता है इसका मान होता है 1। कितना मान होता है, 1। एक मान इसका रखेंगे तो इसका आ जाएगा 1। यहाँ से एक बात और कन्फ्यूजन आपको रहेगी कि हमारे पास कितना था, -log10⁻⁻4, ठीक है। आप यहाँ से याद रखिए ये 10⁻⁻4 है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +4 log10 आ जाएगा, ठीक है। अब log10 का हमें मान पता है 1 होता है, तो 1 × 4 में करेंगे तो आ जाएगा 4, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 14 में से 4 जाएंगे 10 बचेगा, ऐसा आंसर है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो आप उसको ऐसे हल कर सकते हैं। थैंक यू।